इलेक्शन की कड़ी में झारखंड में मौजूद हूँ। ये रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट का एरिया लगता है, जो बड़ा गांव जिसको हम कह सकते हैं। इस एरिया में अभी जो झारखंड में इलेक्शन है विधानसभा का, उसी इलेक्शन की कड़ी में मैं आया हुआ हूँ। यहाँ पे देखें, ये पतरातू जो डैम है, ये वहाँ का एरिया है। यहाँ पे लोगों से पूछेंगे डिस्ट्रिक्ट रामगढ़ का लगता है यहाँ पे, और बड़का विधानसभा क्षेत्र लगता है। यहाँ पे पूछेंगे कि आने वाले दिनों में जो इलेक्शन है, इसमें किस पार्टी का जोर ज़्यादा दिखाई देता नज़र आ रहा है। ये चाय की शॉप है, जो हम अमूमन चाय की टपरियों पे जाते हैं और समझते हैं कि किस तरीके का माहौल यहाँ पे देखने को मिलता है। कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, उनके साथ बात करेंगे। सर नमस्कार, आप इसी विधानसभा क्षेत्र से हैं क्या? नहीं, हम तो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। आइए थोड़ा सा बाहर को आइए आप। अच्छा, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हैं आप किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? हम भी रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हैं। वहाँ कौन कौन प्रत्याशी लड़ रहा है इलेक्शन, ये बताइए आप। देखिए, प्रत्याशी तो जो है तो आगे आइए, अंधेरा है थोड़ा यहाँ पे झारखंड के अंदर। जी डेवलपमेंट थोड़ा डिफरेंट तरीके से है, क्योंकि मैं नहीं, पर्यटक स्थल पे देखिए हूँ। डेवलपमेंट का जितना उम्मीद हम लोग किए थे उसका 10% भी नहीं हुआ है। और थोड़ा चाहे आप इसमें रोजगार की बात कर ले या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देख ले, या मतलब सभी क्षेत्रों में निराशा ही हाथ लगी है। अच्छा, जी, ये बताइए कि आपके यहाँ से विधायक किस पार्टी का है? हमारे यहाँ से तो आजसू की सुनीता चौधरी जी है। ओके, जो एनडीए एनडीए जी, अभी एनडीए उन्होंने कैसा काम किया? देखिए, उनका जो पिछला कार्यकाल रहा है अभी वर्तमान में वो ठीक ठाक ही रहा है। अच्छा, समझे, कुछ बातें हैं जो नहीं कर पाई, जैसे हमारा जो पोचरा वार्ड नंबर 7 को वो बोली थी कि हम जो है इसको पतरातू प्रखंड से हटवा के रामगढ़ प्रखंड में जोड़ने का काम करेंगे, ये हमारा पहला कार्य होगा। ये अभी तक नहीं हो पाया। ओके। लेकिन देखा जाए तो ऑल ओवर सड़कों में और जो छोटे मोटे डेवलपमेंट कार्य है ठीक ठाक रहा, और रोजगार तो अपने क्षेत्र में उस हिसाब से वो जनरेट नहीं कर पाई है, जबकि रोजगार स्टेट लेवल पे भी जो मुख्यमंत्री होते हैं, उनका भी काम है रोजगार जनरेट। रोजगार के मामले में सरकार जो है जीरो साबित हुई है। ओके, और जो महिला सम्मान राशि 1000 रुपए, ये एक लालच है सर, ये क्लियर सी बात है, एक लालच है जो दिया जा रहा है। और हम चूंकि युवा है तो हमको तो रोजगार चाहिए, 1000-2000 से तो भीख नहीं चाहिए हम। अच्छा, क्लियर से तो क्या लग रहा है कि इस बार झारखंड की जनता और रामगढ़ की जनता किधर की तरफ देख रही है? इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन की तरफ देख रही है? देखिए, एनडीए गठबंधन बोला जाए या इंडिया गठबंधन, दोनों ही अपने अपने समय में भरपूर शासन किए हैं, जोरदार पूरी क्षमता के साथ, बल के साथ। ज्यादातर शासन यहाँ पे एनडीए गठबंधन जी, का रहा। लेकिन वो जो भी ब्लेम अभी लगाती है इंडिया अलायंस पे, तो उसने वो काम क्यों नहीं किया? ओके, तो इसलिए दोनों मोर्चा पे कोई भरोसे के लायक नहीं है। तो क्या फिर भी लोकतंत्र है, तो इसमें हमें सबको शामिल होना पड़ेगा। तो जनता किस तरफ देख रही है, ये बताइए। और आप किस तरफ देख रहे हैं? किसी पार्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लेना आपको, नहीं, आपका अपना व्यक्तित्व है, लेकिन ये बताइए जनता किधर की तरफ देख रही है? जनता किधर की ओर देख रही है? जनता बटी हुई है। अच्छा, बटी हुई है। ऐसा क्या लगता है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हम जो स्थानीयता नीति को ढंग से लागू करे वो सरकार देखनी चाहते हैं, लेकिन ऐसा कौन सी सरकार में आपको लगता है कि वो अभी वर्तमान में कोई सरकार नहीं। अगर दिल की बात करें तो जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी तो लगा था कि ये स्थानीयता नीति बोल के आए हैं और स्थानीय है, तो ये कुछ उसमें जोरदार कार्य करेंगे। लेकिन हेमंत सोरेन पे बहुत सारे चार्जेस भी लगे, ईडी ने उन्हें अरेस्ट भी किया। इसके बारे में झारखंड की जनता किस तरीके से देखती है? देखिए, क्या है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी किस हद तक झारखंड की जनता के बीच वो सही लग रहा था क्या, देखिए, या बदले की भावना से की गई कार्रवाई थी? ये तो पूरी तरीका से नहीं कह सकते कि पूरी वो बदले की भावना से थी। आपके भी कुछ कर्म बुरे होंगे, तभी आप उस दायरे में गए। तो इसलिए ये दोनों की जैसे एक ट्रेंड चला हुआ दिखता नजर आ रहा है कि ईडी का इस्तेमाल जो अभी सिटिंग गवर्नमेंट है वो काफी करती हुई नजर आती है। देखिए जैसे अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया और यहाँ पे सोरेन जी को अरेस्ट किया गया, तो इस तरीके से जो अपोजिशन के लीडर हैं सब पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता हुआ जा रहा है और ईडी अरेस्ट करती जा रही है। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा वहीं पे जो बहुत बड़े
और झारखंड के जी, जी, स्टार जी, प्रचारक जी। भी हैं जो अभी असम के एनडीए की मुख्यमंत्री हैं, हाँ, स्टार और प्रचारक है। उन्हीं के पास जिम्मा है एनडीए को जिताने का। जी। उनके ऊपर सबसे बड़ा चार्ज लगा हुआ है नारदा शारदा चिट फंड घोटाला वाला, इस टाइप का है ना। सबसे बड़े भ्रष्टाचारी की सूची में जब वो कांग्रेस में थे, जी, असम के बड़े लीडर के तौर पे वो माने जाते थे, जी, जी, लेकिन उनके ऊपर ईडी कोई कार्रवाई नहीं कर जी, रही है। हाँ, जी। इसके अब बारे में क्या कहना है ये बताइए। इसमें कहना यही है कि चाहे मतलब क्या दिल्ली चाहे भी कैसे कार्रवाई नहीं, कर रही है ये नहीं, बताइए। हम किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लेंगे। चाहे एनडीए अलायंस की पार्टी रहे, चाहे ये इंडिया अलायंस की। जब यूपीए अपने समय में थे, तो उन्होंने भी विपक्ष को पूरी तरीके से दबाने का कार्य किया था। हम्म, और आज जो है भाजपा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरीके से साफ-सुथरी अच्छा, राजनीति कर रही तो है। मतलब दोनों तो पार्टी हाँ, ये कोई दूरी दोनों है, नहीं है ये दूध। मतलब कोई दूध की धुली भी नहीं है, ठीक और है। किसी एक को हम सही और किसी एक को गलत साबित नहीं कर अच्छा ये सकते। बताइए, अब झारखंड का युवा, आप युवा हैं, जी। तो झारखंड का युवा किस तरीके से देख रहा है ये बताइए। देखिए, झारखंड के युवा को चाहिए रोजगार। ठीक, आपके पास एक सीमित दायरा है कि हम गवर्नमेंट जॉब बहुत कम प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप इंडस्ट्रियल लेवल पे उस चीज़ को बढ़ाइए कि हमारे स्थानीय को रोजगार दिया जाए। और है कि आप जो रोजगार मेला वगैरह के थ्रू जो आप रिक्रूटमेंट हाँ, करते जॉब हैं, फेयर रिक्रूटमेंट है जी, तो उसको बढ़ाया जाए। नहीं, उसको भी एक नियमित तरीका से करवाया जाए, एक खाना पूर्ति के तौर पे ना किया जाए। ओके, जी। चलिए, तो मुद्दा किधर, किसकी सरकार देख रहे हैं लास्ट में, पॉइंट यही है। दिल्ली की जनता ये आपसे जानना चाह रही है, जो दिल्ली में बैठे हमारे साथी हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि मैं झारखंड इलेक्शन को कवर कर रहा हूँ, तो ये रामगढ़ और पतरातू जो बड़का विधानसभा क्षेत्र है, इसमें जनता किधर की तरफ देख रही है ये बताइए। देखिए, एनडीए एनडीए या इंडिया इंडिया गठबंधन। जनता जान रही कि स्टेट लेवल पे जो है सो वही रहेगा। अच्छा, कुछ बड़ा चलिए, बदलाव होने वाला धन्यवाद, आपने नहीं, इशारे नहीं, इशारे में बता ये दिया। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। जो नीति नियम चल रहा है वही चलेगा, चाहे जो भी सरकार आ जाए सत्ता में। परिवर्तन भी हो जाए तो भी नीति नियम यहाँ बाबूलाल चलेगा। मारंडी ये सब सारे लोग अब एनडीए अलायंस के साथ जुड़े हुए हैं। जी, तो उससे यहाँ बाबूलाल मरांडी के साथ आने से इंडिया अलायंस को है कुछ थोड़ी बेनिफिट, मजबूती मिली है। मजबूती मिली है। लेकिन अभी लोकल जनता जो है वो अपना विधानसभा क्षेत्र को देखते हुए ही मतदान करेगी, क्योंकि स्टेट लेवल पे कोई ऐसा कोई मुद्दा तो अभी अगर ये मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंत सोरेन सबसे ऊपर दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, हम कहना चाहेंगे कि बाबूलाल मरांडी के बारे में हम लोग सुने हैं, तो एक बार देखा जाना चाहिए। बाकी हम बाबूलाल मारंडी पीछे भी पूर्व सीएम रहे हैं, हाँ, तो तो एक उनका बार कार्यकाल ये ओवरऑल वैसे, ओवरऑल अगर हमने मैं सुना है पहले कि अगर मैं एक रिपोर्ट कार्ड लाता हूँ कहीं और, मैं सर्वे कर रहा था तो वहाँ पे बहुत कमजोर रिपोर्ट कार्ड बाबूलाल मारंडी जी के नहीं, बारे में हम था। कह नहीं सकते। देखिए, अच्छा, क्योंकि रिसेंट में जितने हैं, आप लोग इसी विधानसभा से रहते जी, हैं, जी, मैं निष्पक्षता की बात कर रहा हूँ, हाँ, मैं लोगों की राय ले मैं रहा हूँ, निष्पक्ष ये बात मेरे कर रहा मेरे हूँ। अपनी राय नहीं है। नहीं, रिसेंट में क्या है कि हमने जो भी सीएम कैंडिडेट है, सबका एक कार्यकाल हम देख चुके हैं। अपने मतलब अपना ये होने के बाद, अपने होश संभालने के बाद, एक बार तो एक ऑटो वाले भैया से भी पूछते हैं। धन्यवाद टीआई न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। आप सर, आप किस आप बताइए क्या माहौल है ये बताइए। ऑटो वाले भैया हमारे डेली बेसिस पे यहाँ पे काम करते हैं, क्या माहौल है। माहौल क्या रहेगा, गरीब के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। अच्छा, और सिलेंडर भी सस्ता करने की बात मोदी जी कह रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे। कहने से सस्ती क्या कर दिया होगा? सिलेंडर सस्ता करने से क्या होगा? रोजगार रहेगा तब तो सिलेंडर खरीदेंगे। 200 रुपया ही कमाना है तो 200 कहाँ से आएगा? ठीक है, तो आप किधर देख रहे हैं ये बताइए। हम तो उधरे देखेंगे जो मेरा स्थानीय मुद्दा है, 1932 जो लागू कर दे। का स्थानीय आदमी, हमको 32 चाहिए। चलिए, तो क्या लग रहा है, परिवर्तन की तरफ झारखंड नहीं देख रहा है क्या। परिवर्तन किसके तरफ देखे? अभी नया उभरता हुआ सितारा है जयराम महतो, उसके तरफ अब आस लगा हुआ है। जयराम महतो किस पार्टी से हैं। जेएलकेएम। जेएलकेएम, हाँ, चलिए, जैसे थर्ड फ्रंट जो खुलने की बात आई है। धन्यवाद टीआई न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका। जैसा कि आपने देखा कि बहुत लोग का एक अपना अपना फ्रंट बनता हुआ नजर आ रहा है। ये चाय की टपरी है, यहाँ पे लोग चाय पीने के लिए आते हैं। भैया, कौन सा विधानसभा क्षेत्र लगता है ये आपका। बरका गांव। ये चाय वाले भैया हैं, इनसे भी थोड़ा सा मिलेंगे, क्योंकि ये चाय देखिए, कुल्हड़ टी जो यहाँ पे यूपी बिहार के अंदर, जो ईस्टर्न यूपी और बिहार झारखंड जैसे स्टेट्स में आपको दिख जाएगा। देखिए, कुल्हड़ में ही यहाँ चाय बनती है और चाय सर्व भी की जाती है। क्या रेट चल रहा है सर वैसे चाय का आपके यहाँ। 5 रुपये का, 10 रुपये का। अच्छा, ये वाला जो चाय आप सर्व कर रहे हैं ये कितने का है। 10 रुपये का है। 10 रुपए का। देखिए कितना बढ़िया चाय है जो 10 रुपए में कुल्हड़ टी मिल रही है। बहुत अच्छी बात है। ये एक टूरिज्म पैलेस पे अगर 10 रुपए का चाय मिल रहा है तो ये भी बहुत बड़ी बात है। भैया,
बातों बातों में मैं दिल्ली से आया हुआ हूँ, ये बताइए माहौल क्या है यहाँ पे? माहौल अभी ठीक ही ठाक है। किस पार्टी की तरफ माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? कांग्रेस पार्टी, अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ। चलिए, तो क्या लग रहा है कि परिवर्तन की तरफ झारखंड नहीं देख रहा है क्या? अभी तो देख ही रहा है। नहीं, क्योंकि लोकसभा में झारखंड ने एकदम लैंडस्लाइड विक्ट्री एनडीए गठबंधन को सपोर्ट दिया। क्या वैसा सपोर्ट इस बार इंडिया गठबंधन को मिलेगा क्या, या एनडीए को मिलेगा, ये बताइए। आप चाय दे के आइए पहले, क्योंकि अभी शाम का समय है, ये टूरिज्म प्लेस है, यहाँ पे काफी लोग आते रहते हैं और यहाँ पे चाय की छोटी शॉप है और चलती रहती है। लेकिन लोगों का एक जो रुझान है उसको मैं बता रहा हूँ कि लोगों में किस तरीके का विश्वास बना हुआ है इंडिया और एनडीए गठबंधन को लेकर। यहाँ पे बहुत मजबूती के साथ दोनों पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं, लेकिन जैसा आप यूपी और दिल्ली के अंदर जैसा इलेक्शन कैंपेन देखते हैं, वैसा इलेक्शन कैंपेन आपको झारखंड के अंदर दिखाई नहीं देगा। जगह जगह हमारे दिल्ली और यूपी के अंदर पोस्टर्स लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। भैया, मुद्दे क्या है, कुछ बता पाएंगे क्या आप? मुद्दे तो बस यही है कि अभी इलेक्शन का टाइम है और इलेक्शन का बहुत ज़्यादा भाग दौड़ चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो इससे बिजनेस में कुछ फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा आपके? हम लोग का बिजनेस में क्या फर्क पड़ने वाला काम है? वाम बढ़ा है, कुछ पॉलिटिकल लोग आते हैं अपने साथ, 10-20 लोग लेके आते हैं, तो इससे हाँ, आते हैं चाय पीने के लिए। इससे थोड़ा सा फर्क तो आ जाता है ना business में। हाँ, बिजनेस में फर्क आता है, मगर वैसा फर्क आने से क्या फायदा होगा हम लोग के? टेम्पोररी बेसिस पे। हाँ। तो अगर कोई सरकार फिर से रिपीट करती है या कोई नई सरकार बनती है, तो उससे क्या डिमांड है आम जनता की, ये बताइए। बस मेरा वही चाय का दुकान है, वही थोड़ा अच्छा से बनाने के लिए दिया, बस यही डिमांड करते हैं। यहाँ पे ये पर्यटन डिपार्टमेंट वालों ने बना के दिया है क्या? नहीं नहीं, हम अपने से बनाए। अच्छा, आपकी अपनी है, तो आप हाँ। इसको अच्छे से रेनोवेट करना चाहते हाँ। हैं और अथॉरिटी इसमें आपका हेल्प करे। हाँ, हेल्प करे सरकार, चलिए, धन्यवाद। बस यही चाहते हैं सरकार की धन्यवाद तरफ किया से। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे समझते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं। आप किस विधानसभा से हैं सर? बड़का गांव। बड़का गांव। क्या माहौल है बड़का गांव में, ये बताइए। माहौल तो सर सब सही है किस पार्टी की तरफ माहौल दिखता हुआ नजर आ रहा है? सर। पार्टी विशेष पे उतना हमको जानकारी नहीं है। अच्छा, नहीं, जैसे आप लोग वोट करते हैं ना, जी सर। तो ऐसा क्या लगता है कि हम किसे वोट दें? जैसे दो पार्टी लड़ रही है यहाँ पे, इंडिया और एनडीए। एनडीए मीन्स कमल छाप और जी। इंडिया मीन्स हाथ छाप, और जी, वो जो हेमंत सोरेन की पार्टी है उसके साथ जो जी जी। गठबंधन है। ये बताइए, तो क्या लग रहा है, बढ़त किसकी तरफ दिखाई दे रहा है अभी? बढ़त की बात नहीं सर, दोनों में कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है, तो इसमें 19-20 का कुछ मामला रहता है इलेक्शन में ना, थोड़ा बहुत। सर वो तो अब 23 तारीख को ही पता चलेगी। अभी क्या लग रहा है कि आप यहाँ पे बहुत लोगों से मिलते रहे होंगे, आप यहाँ पे लोकल हैं, नहीं सर। तो ऐसा क्या रुझान दिख रहा है आपको? रुझान दोनों तरफ ही है सर, बराबर की दोनों तरफ है। अभी- धन्यवाद टीआई न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। आप कहाँ से हो सर? मैं भी यहीं से हूँ। अच्छा, बड़का गांव विधानसभा में यहाँ पे क्या माहौल है और मुद्दे क्या हैं यहाँ पे? यहाँ का मुद्दा है, माहौल तो बढ़िया है अभी। कांग्रेस पार्टी से है, जो अम्बा प्रसाद विधायक जो हम लोग का है। अच्छा, कुछ काम किया है अम्बा प्रसाद? पूरा पूरा रोड भी बनवा दिया है, नाली का भी काम किया हुआ है। बहुत लोग अम्बा प्रसाद के काम से ऐसा लग रहा है संतुष्ट हैं। संतुष्ट है सभी कोई, जो काम करता है आदमी उसी को चाहता है। ओके। और अम्बा प्रसाद तो यहाँ पे बहुत अच्छा काम की हुई है, रोजगार से भी जुड़ी हुई है सभी। हाँ, सभी को व्यक्ति को रोजगार भी अच्छा खासा दी हुई है। आपकी सरकार से क्या मांगे हैं, ये बताइए। मांगे क्या, मांगे तो अभी वैसा कुछ नहीं है, काहे कि वो बिना मांगे ही सब कुछ कर दे रही है। रोजगार व्यक्ति को दे रही है, रोड का काम करवाइए रही है, नाली का काम करवाइए रही है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं, उनसे मिलेंगे। और भी लोग हैं, उनसे मिलेंगे। आइए सर, थोड़ा सा आगे की तरफ आइए। एक्चुअली यहाँ डार्क स्पॉट होने की वजह से विजिबिलिटी नहीं। आप किस विधानसभा से हैं, ये बताइए पहले। विधानसभा देखिए, हम कहना ये चाहते हैं कि हमारा जो ये खनिज प्रधान राज्य है, बिल्कुल, इसलिए- बिहार से अलग होने के बाद बिहार बहुत कमजोर स्टेट हो गया। खनिज प्रधान राज्य है और मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। बिल्कुल, अभी बेसिक नीड्स हैं ये बेसिक हमारी। नीड्स अभी 6th में ऐड नहीं किया जा सकता, लेकिन इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी भी बोला जा सकता है कि काफ़ी हद तक आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल। हमारा जो ये खनिज संपदा है, हमको पता है कि हम नवादा में रहते हैं, वहाँ से ट्रेन भर भर के कोयला भारत के सारे राज्यों में जा रहा है, उससे हमको मना नहीं है।
कि यहाँ का खनिज संपदा बाहर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, लेकिन यहाँ का जो खनिज संपदा है, मेरा यही कहना है कि ये खनिज संपदा से उद्योग यहाँ पे लगना चाहिए झारखंड में, और यहाँ के लोकल लोगों का 100% रोजगार की गारंटी, चाहे वो हेमंत सरकार हो, चाहे एनडीए सरकार हो, चाहे जयराम महतो हो, है ना। जयराम तो थर्ड फ्रंट में है। हाँ, जो भी सरकार आए, मेरा यही कहना है कि यहाँ का खनिज संपदा और वन संपदा से जो भी उद्योग यहाँ लगे और यहाँ के युवा को रोजगार 100% रोजगार के साथ क्रय क्षमता की गारंटी दे। क्रय क्षमता का पूरे संविधान में क्रय क्षमता का मेंशन नहीं है। क्रय क्षमता जिसको परचेसिंग कैपेसिटी बोलते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, डेमोक्रेसी के नाम पे हमें फुलोक्रेसी बनाया जा रहा है, यही नियम है। इसलिए हम चाहते हैं जो भी सरकार आए, जयराम महतो का भी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो युवा के दर्द को, जैसे हम भी सीजीएल एग्जाम लिखे, सीजीएल एग्जाम में मेरा कोठा में 92 सही है, और जो जनरल पेपर है पता चला कि पिछले ईयर का मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर सारा का सारा क्वेश्चन है सो लिक आउट कर दिया। अब हम वो 3 साल से मेहनत पेपर लीक हुआ, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, पेपर लीक हुआ, पूरा क्वेश्चन बोल दिया गया, 20-20, 30-30 लाख रुपया दे करके बेचा गया है सीट को। तो इसमें युवक जो दिन रात मेहनत कर रहा है, अपना खून से सींच रहा है। जस्टिस हुआ है, मैं इस बात को एग्री कर रहा हूँ। और एक ही एग्जाम नहीं, सारा का सारा एग्जाम, जिसको आता नहीं है ब्यूटीफुल का स्पेलिंग, वो इंग्लिश टीचर बन गया पैसा दे करके। इस तरह का जो ये देश की कहीं ना कहीं विडम्बना है कि अगर कोई ब्यूटीफुल नहीं लिख पा रहा है और वो टीचर बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये विडम्बना है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं बहुत पूरा करप्ट है, और ये करप्शन जो है, ये करप्शन को हटाने के लिए हम लोग जो है सो यही सरकार से निवेदन करते हैं कि आप जो भी एग्जाम लेना चाहते हैं, जो भी एग्जाम लेते हैं, उसको ईमानदारी तरीके से लीजिए। क्योंकि जो बच्चे आज मेहनत कर रहे हैं घर के कोने में बैठ के कंबल ओढ़ के, अगर आप ईमानदारी तरीके से नहीं लीजिएगा तो उसका श्राप आपको कल भोगना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल इस पूरे राज्य के जो भी सरकार आएंगे उसको भोगना पड़ेगा। और ये बहुत ही अनैतिकता है, अनैतिकता का कुप्रचार है। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि चाहे जो भी सरकार आए, जनता जिनको भी चुने, जनता तो यहाँ पे मूर्ख बनाया जा रहा, मांडी पिला करके वोट लो। मैया योजना ला दिया, मैया योजना का महिलाओं में काफी क्रेज मैंने सुना। अब 3 साल 4 साल 5 साल से कुछ नहीं किए, लास्ट में बूढ़ी लोग को 1-1 हजार रुपया देके मैया योजना के माध्यम से मूर्ख बना रहे हैं। अब क्या साबित? और इलेक्ट्रिसिटी भी माफ किया है क्या? इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट माफ है। वो तो हम लोग का खनिज संपदा है, आप क्या माफ कीजिएगा? यहाँ का जैसे इससे पीछे एनडीए का काफी टाइम से यहाँ रूलिंग रहा है, लेकिन उन लोगों ने माफ नहीं किया। सही बात है। अगर इस सरकार ने सोशल वेलफेयर में काम किया है तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ जहाँ तक हम लोग को उम्मीद थी कि चलिए हेमंत भाई आ गए हैं, अब हम लोग को 1932 लागू करेंगे, है ना, 5 लाख रोजगार देंगे, लेकिन ये टरकाते गए। लास्ट टाइम में 200 यूनिट माफ कर दिए, मैया योजना ला दिए। और हम लोग जो पढ़े लिखे, हाँ ना, हम ये भी बोलना चाहते हैं कि हम कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं। पूरे झारखंड में कंप्यूटर टीचर कहीं भी नहीं है। जो इंडिया अलायंस के बड़े लीडर, जो अपोजिशन लीडर हैं अभी लोकसभा में, राहुल गांधी जी, वो तो पेपर लीक के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो क्या जो उनकी सरकार है यहाँ पे, भले उनके पास नंबर ऑफ एमएलएज कम है, लेकिन क्या उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है झारखंड में? झारखंड सरकार नहीं सुन रही जो पेपर लीक के मामले ऐसे हो रहे हैं? तो झारखंड सरकार किसी की बात नहीं सुनेगी। अभी जब चुनाव होगा, नया सरकार जो भी आएगा, ये जितने भी एग्जाम लिए हैं, क्या होगा नहीं होगा उन पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा यही, जो भी सरकार आए, हम यही चाहते हैं कि जनता चाहती है कि यहाँ खनिज संपदा पे उद्योग लगे, और उद्योग लगे तो लोकल लोगों को रोजगार मिले 100%, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य। बिल्कुल, ये तो बेसिक नीडें हैं। अभी भी हम 19वीं सदी में नहीं, 22वीं सदी में अगर हम जी रहे हैं और ऐसी डिमांड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी विडंबना है। लेकिन आपको हमारी तरफ से, TI News 18 की तरफ से शुभकामनाएं कि आपका पेपर अच्छा हो और आपका सिलेक्शन हो और आप ऐसे तैयारी करते रहें। लेकिन ये बताइए, आप एंड ऑफ द टाइम माहौल किसकी तरफ दिखाई दे रहा है? देखिए, माहौल तो हम युवा जितने हो जयराम महतो को चाहते हैं, थर्ड पार्टी को, उन्हीं को। लेकिन थर्ड फ्रंट का यहाँ पे इलेक्शन, क्योंकि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी, जिसने बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपना इलेक्शन कैंपेन हालांकि थोड़ा सा लूज किया है, हम यही बोलेंगे कि एनडीए कैंपेन कर रही है, जयराम महतो आए या बीजेपी आए, लेकिन हेमंत नहीं आए। ओके,
ठीक है। मतलब मेरा ही मानना, ओके। बाकी लोगों का क्या। तो हेमंत जी की गिरफ्तारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो गिरफ्तारी सही थी या वैसे बदले की भावना से कार्रवाई की गई थी? देखिए अंदर का क्या राजनीति नहीं, माहौल, आप बताइए, झारखंड की जनता क्या सोचती है? वो छोड़ दीजिए, इंटरनली बातें वो रहने दीजिए। यही दिल्ली में देखिए बहुत लोग जितना सोचते सारा रहते हैं। भी हम लोग का सरकारी एग्जाम लिया जा रहा है, हाँ, हाँ। सब में टीचर में घोटाला, आदमी दौड़ के नहीं, मर जा रहा है। वो तो सीटीईटी के जरिए हो रहा है ना, तो वो हाँ। तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से ही आप लोगों को रिक्रूट किया जाता है ना। नहीं, सीटेट हो, जेटेट का एग्जाम दिया जाता है, उसके माध्यम से। सीटेट जेटेट जो होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट। उनका गिरफ्तारी में मुझे कुछ मालूम नहीं है, अंदर का क्या बात है, जो बात मालूम रहेगा उसी पे हम हेमंत जाएंगे। विश्व शर्मा को जानते हैं आप? हेमंत विश्व शर्मा नहीं, अजीत पवार, अजीत पवार को जानते हैं। ये सारे लोग एनडीए अलायंस के साथ है, पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, नहीं पता है। ये बस हम यही चाहेंगे कि चलिए, धन्यवाद CI News 18 से बात करने के लिए। जैसा कि आपने लोगों का ओपिनियन सुना, एक और भाई साहब हैं, इनसे भी बात करेंगे। आइए सर, आप इसी विधानसभा क्षेत्र से हैं? जी। अच्छा, क्या माहौल है यहाँ पे? यहाँ पहले तो अपना विधानसभा बताइए हमारे व्यूअर्स को। बड़का गांव ये विधानसभा पड़ता है। क्या लग रहा है यहाँ पे? यहाँ के मौजूदा विधायक ने कुछ काम किया क्या? बहुत काम किया, बहुत काम किया। बहुत। क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी के विधायक हैं यहाँ पे? कांग्रेस का है अम्बा प्रसाद जी। अच्छा, अंबा प्रसाद जी। तो क्या ऐसा लग रहा है कि वो एनडीए को टक्कर दे पाएंगे पूरा टक्कर दे पाए, और रिपीट कर पाएंगे वो? पूरा कंफर्म। चलिए, तो क्या लग रहा है कि झारखंड किधर देख रहा है, ये बताइए। झारखंड बस जो इससे पहले वाला था सरकार उसी को दोबारा लाएगी, ये सुनिश्चित है। चलिए, धन्यवाद CI News 18 से बात करने के लिए। जैसा कि व्यूअर्स आपने सुना लोगों के ओपिनियंस, जो मैं चाय की शॉप पे था, मोस्टली चाय की शॉप पे होता हूँ और यहाँ पे काफी लोग रहते हैं, तो उनके हमने विचार आपको सुनाए। CI News 18 के लिए मैं